हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ मसरूफियत थी और कुछ रोज़मर्रा के काम भी थे। और आज मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ आप, क्योंकि चैनल पे कोई रौनक ही नहीं थी। तो शाम का टाइम हो रहा था और हमने एक रिलेटिव की शादी पे जाना था, तो हम तैयारी वगैरह में मसरूफ़ हो गए थे। चलो मैंने कहा छोटे क्लिप्स बनाती रहूँ ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर सकूँ। और जी ये हम तैयार हो गए थे, मैं और मेरी सिस्टर्स, और हम लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। बस उसके बाद जल्दी से हमने रवाना होना था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। सर्दियों की शाम जो है वो आप सबको पता है, क्योंकि जल्दी जल्दी गुजरती जाती है और पता भी नहीं चलता। और जी फिर हम तैयार होकर रवाना हो गए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा ज़्यादा था उनके घर से। और फिर जी हम उधर थोड़ी देर ही बैठे और टाइम काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद हमने वापसी की घर की तरफ। फिर जी उसके बाद दूसरे दिन सुबह का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा बाहर धुंध थी। और सर्दियों का तो आपको पता था कि सर्दियाँ ऐसे हुई हैं इस बार कि बाहर रूम से बाहर जाया ही नहीं जाता था और सारा दिन हीटर के साथ ही गुजरता था। और शाम की कुछ प्लानिंग वगैरह हो रही थी क्योंकि मेरी शाम को बर्थडे थी जो कि सेलिब्रेट करनी थी हम सब ने। तो उसकी कुछ तैयारी वगैरह हो रही थी और हम लोग वही गपशप कर रहे थे। उसके बाद जी हमने रात का खाना खाया और केक कट किया। फिर मैंने, ये मेरी भांजी ने उसके ऊपर जो मेंशन किया हुआ था जस्ट फॉर फन के लिए, और मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था और हम लोग बाहर फिर आउटिंग के लिए चले गए थे क्योंकि न्यू ईयर भी थी। और अगले दिन फिर सुबह मैंने जिम की तरफ चक्कर लगाया क्योंकि बहुत दिन से छुट्टियां हो गई थी और मैं जिम की तरफ गई नहीं थी। आगे भी यही 2-4 छुट्टियां होनी थी क्योंकि मैंने कज़न के घर शादी पे जाना था और उस वजह से फिर मैंने जिम का चक्कर लगाया। और सिर्फ चक्कर ही लगाया, बल्कि किया कुछ भी नहीं। जिम से होने के बाद फिर हमने ट्रैवलिंग करनी थी, जहाँ पे शादी थी वहाँ पे जाना था और 1-2 दिन का वहाँ पे स्टे था और हम लोग रवाना हो चुके थे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और वेदर भी बहुत अच्छा था, फॉग भी थी थोड़ी बहुत। और हम पहुंच गए थे जहाँ पे रात को मेहंदी का फंक्शन था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे मेहंदी। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी की शादी बाहर बैठ के एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है और उनका बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ था जो कि कुछ यूँ हैं उसके सीन्स। तकरीबन रात के 1-2 बज गए थे और हम लोग ड्राई फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। ये जो है मेरी मेहंदी की पिक है और ड्रेसिंग है। उसके बाद मैं आपको बारात की ड्रेसिंग दिखाऊंगी और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन सी पसंद आई आपको। दूसरे दिन सुबह का टाइम था और हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे थे जो कि उधर के बहुत फेमस हैं, छोले चावल, वो खा रहे थे। दूसरे दिन फिर रुखसती थी। सुबह के टाइम हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि दिन के टाइम फंक्शन था और मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर कर लिया था। ब्लैक कलर जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और भाई के आने का वेट हो रहा था कि कब हम लोग मैरिज हॉल की तरफ जाएंगे। सब लोग इकट्ठे होने के लिए वेट कर रहे थे। हम लोग मैरिज हॉल पहुंच गए थे और वहाँ पे बारात की एंट्री हो गई थी, मतलब दूल्हा वाली साइड की।
और हम पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर्स। हम लोग दुल्हन वालों के साइड से थे, तो दुल्हन के आने में अभी टाइम था, तो हम लोग उन्हीं उसी के वेट में थे कि वो कि दुल्हन की एंट्री कब होती है। उससे पहले फिर खाना वगैरह लग चुका था और हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, और फिर दुल्हन भी तकरीबन आ चुकी थी और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि हमारे घर से उन डिस्टेंस काफ़ी है, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने रास्ते में चाय वगैरह पीनी थी, तो उसके लिए हम एक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे, और हमने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोगों ने फिर चाय एंजॉय की। तो जी सेकंड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि 2 दिन मुसलसल हम लोगों ने शादी अटेंड की थी। उसके बाद सुबह फिर चाय के साथ ही मॉर्निंग होती है मेरी। दिन को हमें भूख लग गई थी, फिर हमने मटन पुलाव बनाया था। उसके बाद मेरी सिस्टर जो है वो बहुत यम्मी कॉफ़ी बनाती हैं, फिर उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी खुद बना के, और बहुत मज़े की बनाती हैं वो, फ्लफ़ी सी कॉफ़ी होती है। रात को फिर हम सब लोगों का प्रोग्राम बन गया था बाहर खाना खाने का, और हम लोग सब सिस्टर्स और भाई भाभी अम्मी हम सब रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उसका भी डिस्टेंस है। हम लोग विलेज साइड पे रहते हैं, तो फिर वहाँ पर बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर आग बॉनफायर हुई। हमने ऑर्डर कर दिया था जब तक खाना आता था, तो हम लोग इसलिए फिर आग के साथ ही बैठे हुए थे, क्योंकि जितनी धुंध थी और सर्दी थी, आग से को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर जी हमारा खाना आ गया था, और हम लोगों ने फिर खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। यम्मी से राइस थे और सीख कबाब ऑर्डर किए थे। उसके साथ फिर हम लोगों ने चिली कढ़ाई ऑर्डर की थी, और बहुत मज़े की थी। हमने घर आके फिर चाय पी थी। उसके बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे, और बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। रात के आई थिंक 10 का टाइम था, और धुंध और ठंड इतनी थी कि ना पूछें। इसी के साथ जी व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत दिनों से व्लॉग बनाना था, मैंने कुछ ना कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं बन पा रहा था। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।